दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सियासी जद्दोजहद, पाकिस्तान का क़याम और थोड़ा सा तारीख में झांक रहे हैं हम। और इस सफ़र को लिखा है जनाब हमीदुल्लाह शाह हाशमी ने और किताब का नाम है बाबाए कौम। पिछली पॉडकास्ट में हमने बात खत्म की थी क़याम पाकिस्तान पे। बात शुरू करते हैं रेडक्लिफ अवार्ड्स। पंजाब और बंगाल की हदों का तयन बहुत अहम मसला था। इन सूबों की तकमील के लिए 2 हदबंदी कमीशन मुकर्रर किए गए। कायद-ए-आज़म ने मुतालबा किया कि हदबंदी का काम अक़वाम मुत्तहिदा निगरानी में लाया जाए। अगर नेहरू ने इससे इत्तफाक न किया, इस पर उन्होंने तजवीज़ पेश की कि ये काम इंग्लिस्तान की प्रिवी काउंसिल के जजों के सुपुर्द किया जाए। मगर माउंटबेटन ने ये उज़र पेश किया कि वो बड़े सगीर की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। चुनांचे हुकूमत ने हिंदुस्तान के एक वकील रेडक्लिफ को हदबंदी कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। इस शख्स ने इंसाफ के तमाम तकाज़ों को बालाए ताक दिया और माउंटबेटन का आलाकार बनकर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की पूरी कोशिश की। आखिर वक्त में माउंटबेटन ने अपना वो गुस्सा निकाला जो पाकिस्तान का गवर्नर जनरल ना बन सकने की वजह से पैदा हो गया था। इस कमीशन ने मशरक में कलकत्ता का शहर हिंदुओं के हवाले कर दिया। मुर्शिदाबाद और नादिया के अजला भी भारत के हवाले किए गए। हालांकि उस पूरे इलाके में मुसलमानों की अक्सरियत थी। सिर्फ शहर कलकत्ता में हिंदुओं की आबादी ज्यादा थी, लेकिन बहैसियत मजमूई पूरा इलाका मुसलमान था। पंजाब में पाकिस्तान का मुतालबा था कि जो इलाके वाज़े मुस्लिम अक्सरियत के हैं उनको पाकिस्तान में शामिल होना चाहिए। उनमें पूरी लाहौर डिवीजन और जलंधर डिवीजन भी शामिल थी, लेकिन कमीशन ने अमृतसर का इलाका भारत के हवाले कर दिया। गुरदासपुर और बटाला की वाज़े मुस्लिम अक्सरियत की तहसीलें सिर्फ इस वजह से भारत को दे दी कि कश्मीर पर भारतीय कब्जे का जवाब पैदा हो सके। इसी तरह जिला फिरोजपुर की तहसील डेरा और फिरोजपुर हेडवर्क्स भारत को दिया गया ताकि मगरबी पंजाब के लिए नहरी पानी का मसला पैदा किया जा सके। हदबंदी कमीशन के इन फैसलों को रेडक्लिफ अवार्ड कहा जाता है। इस सिलसिले में तारीखी शवाहद मौजूद हैं। इस अवार्ड में बहुत सी तब्दीलियां 8 अगस्त और 12 अगस्त के दरमियान की गयी, जब कमीशन अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर चुका था और चेयरमैन को अपनी रिपोर्ट मुरतब करनी थी। कायद-ए-आज़म को रेडक्लिफ के फैसले से बहुत सदमा हुआ। पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी बेइंसाफी हुई, लेकिन आप इस फैसले के पाबंद रहे क्योंकि आपने इसको सालस तस्लीम किया था। रेडक्लिफ अवार्ड पर चर्चा करते हुए कायद-ए-आज़म ने फरमाया, इसमें शक शुबा नहीं कि इस अजीम आज़ाद मुस्लिम मामलिकत की तश्कील में हमें सख्त नाइंसाफियों से दो चार होना पड़ा, जो आखिरी ज़रब हमें लगाई गई है। बाउंड्री कमीशन का सालसी फैसला है। ये सालसी फैसला नामुनसिफाना, नाकाबिले फहम, कजराय है। ये गलत सही, गैर मुनसिफाना सही, कजराय सही, अदालती नहीं बल्कि सियासी सही, लेकिन हमने उसे कबूल करने का अहद कर रखा है और हम इसके पाबंद हैं। बाइज़्ज़त कौम की तरह हमें लाज़मन इसकी पाबंदी करनी है। ये हमारी बदकिस्मती हो तो हो, लेकिन इस एक और ज़रब को भी हमें इस्तकामत, हिम्मत और उम्मीद के साथ बर्दाश्त करना चाहिए। फौजी साजो सामान और असासों की तकसीम में भी यही धांधली रवा रखी गई और पाकिस्तान को जायज हिस्सा वसूल न हो सका। आगे जाने से पहले एक फिल्म का जिक्र करना जरूरी है। अगर आपने हिंदुस्तान की फिल्म वॉइसरॉय हाउस देखी हो तो ये जो उनकी बंदर बांट गई थी उसमें इसका जिक्र है। काफी बदनीयती शामिल थी अंग्रेजों की। आगे चलते हैं कराची में आमद। तमाम मुश्किल मराहल से गुजरने के बाद बिलाखिर बर्रे सगीर के मुसलमान अपनी मंजिल को पाने में कामयाब हो गए। 7 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म एक तैयारे में दिल्ली से कराची के लिए रवाना हुए। रवाना होते वक्त आपने दिल्ली के मुतालिक फरमाया, ये वो शहर है जिसमें हमने आज़ादी की कामयाब जंग लड़ी, शायद इसे फिर दोबारा देखने का मौका न मिले। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान के क़याम का बाकायदा ऐलान कर दिया गया। कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के और माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बने। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान के वजूद में आने का दिन खुशी और शादमानी का दिन था। ये दुनियाए इस्लाम की सबसे बड़ी इस्लामी ममलिकत थी और दुनिया की 5वीं बड़ी रियासत थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जिंदगी में पाकिस्तान देखने की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। क़याम पाकिस्तान से पहले वो फरमाया करते थे, हम मंजिल के करीब पहुँच चुके हैं। मैं बूढ़ा हो गया लेकिन मेरी रूह आपकी तरह जवान है। मेरी जिंदगी की ये इंतहाई तमन्ना है कि मुसलमानान हिंद जो अदीम
नजर रवायात के हामिल हैं। इनका माजी दरख्शां है, मैं उनका मुस्तकबिल रखशंदा देख सकूं। मेरा दिल चाहता है, मेरी खुदा से दुआ है कि मैं अपनी जिंदगी में क़याम पाकिस्तान देख सकूं। मेरी आंखें मुसलमानों को हिंदुस्तान में एक कौम की तरह से सरबुलंद, फरियाब और कामयाब देख सकें। इसके बाद अगर मुझे मौत आ जाए तो मैं खुशी खुशी अपनी जान आफरीन के सुपुर्द कर दूंगा। मेरी रूह को तस्कीन और इत्मीनान होगा। दिल्ली से जब कायदे-आज़म गवर्नमेंट हाउस कराची में पहुंचे तो आपने एक साथी को बताया, क्या आप जानते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी में पाकिस्तान देखने की तवक्को न थी। जो कुछ हमने हासिल किया है इसके लिए हमें खुदाबंद ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए। एक दफा अपने सेक्रेटरी की तरफ मुतवज्जो हुए और फरमाया, मेरे बाज़ ख्वाब पूरे हो चुके हैं। पाकिस्तान ऐसे ख्वाबों में से एक ख्वाब है। अगली पॉडकास्ट में आपसे हम बातचीत करेंगे। अभी हमें पाकिस्तान की ही उस वक्त का हालात थे। आखिर में इनामा इकबाल का शेर आप सबके लिए। आँख को बेदार करते वादाए दीदार से, जिंदा करते दिल को सोजे जौहरे गुफ्तार से। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz.